हिंदी वाला की तरफ से आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अब आप बोलेंगे कि हिंदी दिवस की कौन शुभकामना देता है बे? सही बात है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो हिंदी दिवस की शुभकामना देते हुए दिखेंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हिंदी दिवस केवल सरकारी कार्य की तरह है जिसे केवल एक दिन के लिए मना लिया जाता है। इससे हिंदी भाषा का कोई भी विकास नहीं होता है, बल्कि इससे हिंदी भाषा को हानि होती है। और तो और कई लोग हिंदी दिवस समारोह में भी अंग्रेजी भाषा में लिखकर लोगों का स्वागत करते हैं। हिंदी दिवस मनाने का विरोध करने और मजाक उड़ाने वाले यह चाहते हैं कि हिंदी के प्रति रही सही अपनत्व की भावना भी समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं 14 सितंबर 1949 की। जी हाँ, 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हरिप्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किया था। अथक इसलिए क्योंकि कौन सी भाषा भारत की आधिकारिक भाषा होगी, ये बहुत बड़ा सवाल था। कुछ लोगों का कहना था कि हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, इसलिए उसी को दर्जा मिले। भाषा का बहस क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल था। सवाल ये भी था कि सरकारी भाषा के रूप में जिस भाषा को मान्यता मिलेगी उसी का वर्चस्व सरकारी कामकाज में हो जाएगा। भारत जैसी बहुभाषीय देश में किसी एक भाषा को चुनना मुश्किल था, लेकिन राजकाज के लिए कोई एक ही भाषा हो सकती थी। तो संविधान सभा के सब कमेटी ने तय किया कि हिंदी जो देवनागरी या फारसी लिपि में लिखा जा सके वो राजभाषा हो सकती है, और जब तक ज़रूरत हो इंग्लिश को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में रखा जाए, और धीरे धीरे 15 साल में इंग्लिश भाषा को हटा दिया जाए, क्योंकि आज़ादी से पहले सभी कामकाज इंग्लिश में होते थे। अब 1963 यानी 1963 में इंग्लिश को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी, तो दक्षिण भारत के छात्रों ने इसके विरोध में हिंसक हंगामा करना शुरू कर दिया। तो फिर सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास किया, जिसके अनुसार इंग्लिश को भी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में रखा जाना तय हो गया, और तब से अधिकतर सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का उपयोग होता आ रहा है। बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी के बाद हिंदी भाषा पूरे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है और दिन ब दिन और कम होती जा रही है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी भाषा को सीखें, पढ़ें, लिखें, पर हिंदी को हीन भावना से न देखें, और हिंदी वालों को कम पढ़ा लिखा समझने वालों अपना उपचार करा लो। धन्यवाद।